करें। तीसरा दिन है नवरात्रि पर्व का। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो चलते हैं क्रमशः अन्नपूर्णोपनिषद के अगले चैप्टर में। कल तक हम लोग प्रथम अध्याय पर थोड़ा विचार मनन चिंतन किए थे, 2 पार्ट में लिए। 57 उसमें कुल मंत्र थे। इसमें दूसरे अध्याय में कुल 44 मंत्र हैं। एक दिन में 44 मंत्रों पर विचार करना थोड़ा सा भागम भाग जैसा होगा, तो हम लोग ये करें कि इसको भी 2 पार्ट में करना। मंत्र संख्या 1 से लेकर 20 तक एक हमने देखा कि इसमें एक पूर्ण विराम आ रहा है, और दूसरे पार्ट में हम लोग कर लेंगे 21 से लेकर 44 तक। 24 उधर और 20 इधर करेंगे। हमें देखिए, ऋषि लोग जो पढ़ाते हैं शिष्यों को, और चूंकि यह अध्यात्म कॉन्शसनेस का विषय है, पदार्थ विज्ञान वेद विज्ञान है। वेद यानी पदार्थ विज्ञान। और हम लोग बैठे हैं अध्यात्म विज्ञान की कक्षा में। तो अध्यात्म विज्ञान कक्षा को उपनिषद विज्ञान का उपनिषद सामीप्यना, उप का अर्थ होता है सामीप्यना, समीप जाना। अब तक सब दूर दूर थे आत्मा से। आत्मा यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो पूर्ण सत्य है। पहले भी हम लोग संसार में खेल रहे थे, लेकिन वह सापेक्ष सत्य था, रिलेटिव ट्रूथ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता के सिद्धांत पर सारा संसार चलता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। जहां परिवर्तन है वो सापेक्ष है। भागम भाग संसार में हम शांति खोज रहे हों तो अंत में छूछ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद शांति के लिए दौड़ रहा है। जो शांति के लिए बेतहाशा पागलों की तरह दौड़ रहा हो, तो दूसरों को शांति कैसे देगा? खुद ही शांति की तलाश में हर पार्टी की पूर्णता को प्राप्ति करने दौड़ रहा है। इस यूनिवर्स के जगत्याम जगत का है ना। ईशावास्य में ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी संसार के हर पार्टिकल गतिशील है। गतिशीलता को एक और नाम दिया गया, संसरण। हवा सरकता है तो हवा बढ़ संसरण हो। जहां संसरण है उसको संसार कहेंगे। संसरण से संसार बना। तो और ईश्वर के गुणों में शांता का रम आता है, जहाँ हलचल नहीं होगी। वाह, हलचल कब नहीं होगी? जब आपके काम हो जाएंगे, तृप्ति मिल जाती है, तुष्टि मिल जाती है, शांति मिलती है, तब आदमी की हलचल खत्म। क्योंकि शांति के तलाश के लिए, आनंद के तलाश के लिए हम सब दौड़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? जीवन थोड़ा सुखमय होगा। क्यों शादी की है? थोड़ा सुखमय होगा जीवन।
क्यों दोस्ती चाहते हैं? थोड़ा सा जीवन सुखमय होगा, आनंद के लिए। क्यों बच्चा पैदा करें? आनंद के लिए। हो सकता है कि बुढ़ापा वगैरह में थोड़ा सहयोग मिले। हर कोई फ्यूचर, आनंद के फ्यूचर को लेकर सारी सृष्टि गतिशीलता है। इसका मतलब है कि गतिशीलता का मूल कारण आनंद है। तो आनंद को ही कारण शरीर कहते हैं। क्यों गतिशील है संसार? क्यों बनाया? क्यों का उत्तर है आनंद के लिए, दुख के लिए नहीं बनाया। क्रीड़ा है, संसार एक क्रीड़ा है, तो खेल कूद होता है आनंद के लिए। अब खेलने नहीं आया, बॉलिंग बैटिंग और फोड़ डाले माथा, उसमें रो डाले, तो उसमें कोच की जरूरत पड़ती है, जिसको गुरु कहा जाता है। बाहर भी खेलना है तो, क्योंकि वो क्रिया की प्रतिक्रिया। तो जब बाहर की ड्राइविंग के लिए कोच वगैरह जरूरत पड़ती है, जो कि दिख रहा है, तब हर जगह कबड्डी के कोच बुलाए हैं, पहलवान किनके अंदर में है, संगीत सीख रहे हैं, कौन से घराना से हैं। तो ये जहर रहा है कि जब ये तरंगों में, क्योंकि वो पोल्यूशन हो जाएगा, नहीं चले। तो जब बाहर जरूरत पड़ रहा है, तो समझिए जहां नहीं दिख रहा है, उस विज्ञान में आगे बढ़नी हो, मन नहीं दिख रहा है, बुद्धि नहीं दिख रहा है, चित्त नहीं दिख रहा है, अहंकार नहीं दिख रहा है, वो और भी झटके देते हैं नहीं दिखने वाले। भूत प्रेत से आदमी इसलिए भी डरता है कि आप, आदमी रहता तो मार लेते, नहीं डरते। आप मारेंगे तो हाथ हवा में जाएगा, पता नहीं किधर से एक चाटा मार दे, वो दिख नहीं रहा नहीं कहीं से भी। तो जो नहीं दिखने वाला है बहुत शक्तिशाली होता है। शरीर दिख रहा है, प्राण नहीं दिख रहा है, प्राण निकल गया है, लुढ़क रहा है। हम लोग खुश हो जाते हैं, संसार फैल रहा है, बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है। लाश फूलता है, फूलता है यानी मृत्यु के करीब जा रहा है। हमने इनका श्री मां का एक वाक्य याद पड़ा। उनका कहना था कि धन कमाओ, लेकिन उस धन को धन कमाने में मत खर्च करो। ये गजब। और धन बढ़ जाए, और धन बढ़ जाए, उस धन को ज्ञान बढ़ाने में खर्च करो। कबीरदास रोज कंबल बुनते थे, रोज बेचते थे। किसी दिन एक बच जाता था कि, तो उसको कल के लिए नहीं रखते थे, वो बांट के आ जाते थे। गजब, देखते कभी पा लिया इसे। आत्मिक आनंद आने। कल फिर झीनी रे झीनी, झीनी चले रही हर दिन। कल के बासी ज्ञान पर हम क्यों आज जिंदा रहे? हर दिन नया ज्ञान पढ़े, हर दिन स्वाध्याय करें, अहरह स्वाध्याय, रात दिन हर दिन कुछ न कुछ नया सीखें। कल का ज्ञान कल के लिए था, आज बासी हो चुका है बस। क्योंकि प्रवाह है, परिस्थितियों के आधार पर ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको हैंडल करने के। परिस्थितियां खत्म, ज्ञान की जरूरत खत्म। उसका नई परिस्थिति आएगी तो दिखेगा कि एक जैसा है, लेकिन वो बिल्कुल नया रहता है। हर दिन का सूर्योदय नया है, वो नहीं है कि काल वाला पृथ्वी वैसे ही है। हम लोग चींटियां हैं बॉल पर रेंगते हुए, इसलिए पता नहीं चलता है कोई। ये पृथ्वी 66,000 माइल प्रति घंटा की रफ्तार, समझिए कितने तेज रफ्तार से दौड़ रही है। तो कल का सूर्योदय निश्चित रूप से दूसरे जगह का होगा। इस यूनिवर्स में बीता हुआ क्षण दोबारा कभी भी किसी काल में लौट कर नहीं आता। तो हर क्षण का आनंद लेना है, एंजॉय एवरी मोमेंट। तो साथ में पिछले वाले को छोड़ते जाए। चढ़ना है छत पर, पिछला एड़ी, पिछला सीढ़ी से उठा नहीं रहे कि ना पिछला छूटेगा। अरे उठाएंगे तभी छोड़ा, इसको छोड़ेंगे तभी पकड़ाएगा। हाई स्कूल से कॉलेज में जाना है तो बोरिया बस्ता पिछला तीन सब, यही नहीं स्कूल को भी छोड़ना पड़ता है कि ना उधर जाके नाम लिखवाएंगे उस शहर में है। तो जो छोड़ने से डर है, कूदेंगे तो ये हो जाएगा, तो डरने वालों के लिए मंजिल नहीं है, अथाह है। इसलिए खुश हूं कि आगे का आनंद अनेकों गुना बढ़िया है। तो ये जो बात कही थी आइंस्टाइन ने कि पार्टिकल फिजिक्स से
आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो पार्टिकल नहीं। देखिए, ब्रेन से मन को भी नहीं जान सकते, क्योंकि मन ब्रेन नहीं है। मन मस्तिष्क, देखिए मन मस्तिष्क दो शब्द लगता है। इस ब्रेन का इस्तेमाल कर लेगा मन, लेकिन ऑपरेटर्स है जो ब्रेन में जितने लगे, लिम्बिक सिस्टम वगैरह, न्यूरॉन्स वगैरह, तो कितना हो इसको चमकाएंगे तो ठीक है, ऑपरेटर्स को चमका लिया, उत्कर्ष साधन, तो वो क्या करेगा कि इसका बढ़िया यूज करेगा ब्रेन। तो माता पिता जीवात्माओं को नहीं पैदा करते। न जायते मृत्यवा कदाचित् नायम भूतवा भविता न, तो न जन्म लेगा, न कोई जन्म उसको उत्पन्न कर सकता है। तो आज ये जो बंधन है कि हम बच्चा उत्पन्न कर रहे हैं, ये हमारा उत्पादित है, ये भी एक भ्रम है। जब आत्मा को पैदा किया ही नहीं जा सकता, तो कैसे कह देंगे कि हमारा जन्म हुआ? जन्म ही नहीं लेता है कभी, न जायते मृत्यु कदाचित। अब उसको हमको समझना है। पहले भी हम थे, आगे भी रहेंगे, हे अर्जुन, उसके बाद भी तू रहेगा। तू हमेशा था, हमेशा रहेगा। ये जो दिख रहे हैं तुम्हारे जो कौरव सेना, ये सब दल, ये हत्या तू चाह करके भी हत्या नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, एक मच्छर को भी आदमी नहीं मार सकता। क्या मार देंगे सब, मच्छर तक को नहीं मार सकता आदमी, उसके शर्ट को न फाड़े जी, कुर्ता फाड़े, तो खिसियाई बिल्ली खंभा नीचे। आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता। गजब, यानी हत्याएं की ही नहीं जा सकती। तो अब क्या किया? रूपांतरण कर दिया। तो रूपांतरण करने वाले कौन हो सकते हैं? शिव को करना चाहिए, जो देखता है कि इसे भी बेटर बना सकते हैं। हे अमलीमाल, मारना आसान है, तुम बहादुर समझते हो अपने आप को, संसार के सबसे कायर और सबसे डरपोक व्यक्ति तुम हो। ये गरज कर बोला था बुद्ध ने। अरे एक तो डर नहीं रहा है, एक तो थर थर कांपना चाहिए था, हमको डांट रहा है। कैसे कैसे? तुम बहादुर हो तो एक पत्ता सिर्फ तोड़ के ला दे, इसमें कौन सी गैर, तोड़ के रख भी दिया, अब इसको जोड़ दो। तोड़ना आसान है, जोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या करते हो? उंगलियां तोड़ते हो, गर्दन काटते हो, तो सड़ी बारूद भी कहीं ना कहीं आग लगा देगी। करना हो बहादुरी काम तो जोड़ना सीखो, बस सृजन सीखो, रचनात्मक जीवन शैली अपनाओ। आध्यात्मिक जीवन से तुरंत नीचे गिरा, डाटा, और बुद्धम शरणम गच्छामि, उस बुद्धि के शरण में चल दिया जहां पर निश्चयात्मिका बुद्धि जो कही गई है गीता में, वो बुद्धि सत्य को पाती। तो बुद्धियों के भी दो पार्ट, एक अनिश्चयात्मिका बुद्धि, जो संसार अनिश्चय है उसके तरफ दौड़ने वाली, एक निश्चयात्मिका बुद्धि जो निश्चय है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके तरफ दौड़ने वाली। इसलिए उसको विवेक कह दिया गया। लंबा सूढ़ है, उस वाला खोज रहा। तो आज की जो कक्षा होगी, इसमें निदाघ महर्षि ऋभु से प्रश्न करेंगे कि हे भगवान, जब आपने कहा कि आत्मा का गुण होता है, जब शुरू में कि ब्रह्म है, निर्लिप्त है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का अंश हूं, कहें ईश्वर अंश, जीव भी ईश्वर अंश है, शिवो जीवा, शिव ही जीव। अच्छा ठीक है, तो हम ईश्वर का अंश हैं, तो शिव जीव कैसे बनता है? इस साइंस को समझना चाहते, यानी ब्रह्म से हम जीव कैसे बन गए? वहां पर कौन सा विज्ञान काम किया था? देखिए उस टचिंग पॉइंट को खोजना चाह रहे हैं। ब्रह्म जीव कैसे कहला गया? निरालंबो में इसकी भी परिभाषा दिया है, इसको समझाने का प्रयास किया उपनिषद में। परब्रह्म किसे कहते हैं?
परमात्मा किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं। एक ही आप, दूसरा बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जीव भी ब्रह्म है, ईश्वर भी ब्रह्म है, परमात्मा भी ब्रह्म है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कचड़े फटड़े सब ब्रह्म है। तो उससे ये कैसे बना, देखिए कितनी कमाल। जब जीव बन गए तो कर्म फल भोगेंगे, जीव हो जाएंगे तो उसका है कि क्रियाएं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी। यहाँ क्रिया होगी, प्रतिक्रिया के झटके होंगे कि अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रोने का कारण यही था कि हम जीव भाव में रहते हैं। कितना हो कष्ट हो, छाती पीट कर कोई रो रहा है, इसका कारण है दुख, कष्ट कारण नहीं है, अपनी भुलक्कड़ी है। जिस क्षण मान लेगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उसी क्षण रोना बंद हो जाएगा, उसी क्षण और ठहाका लगाएगा, इसी अवस्था में चिथड़े निकल रहे हैं, ठहाका लगा। महात्मा नहीं, सामान्य आदमी भी पाएगा। हाड़ा रानी चूड़ावत, हम लोग उधर प्रवेशिका की कक्षाओं में पढ़ रहे थे, युद्ध भूमि में था। इधर उनकी पत्नी अभी तुरंत नौ विवाहिता वधु घर में आई है, सुहागरात भी नहीं मनाया है अभी, हाथों की मेहंदी हाथ की ही शोभा बढ़ा रही है। उसी समय दुश्मन का आक्रमण होता रहा। अब तो जाना पड़ रहा है। तिलक भी लगाया उन्होंने और भेजा कि आप जाइए युद्ध भूमि में। बस कल परसों यदि राष्ट्र बची, संस्कृति बची, तो जीवन। और वहां गए तो मन यहाँ फंसा हुआ था। देखिए, कहा कि मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, ध्यान घर में जा रहा है। तुम संजाओ को कुछ कुछ सिंबल मांग लो, पहचान, ताकि उस साथ में रखेंगे तो इसी में देखेंगे। इनको बड़ा दुख हुआ सैनिक आकर जब कहा था कि हम किससे शादी कर ली, और तलवार उठाया और गर्दन काट कर दे दिया, लो यही सिंबल है उसका। समझा जा सकता है कि उस अवस्था को कौन सा, वो महात्मा थे। सब महात्मा सुदुर्लभ है। और यहाँ सुई, डॉक्टर साहब क्या होगा, दवाई देना है, सुई दीजिएगा क्या, सुई देने में ऐसे आदमी करता है, दे दीजिए माने, समझिए गोपी। नैनम छिदंती सहस्राणी, हाड़ा मार देता है तो आदमी बेचैनी में दौड़ने लगता है, पीछे मार देता तो छटपटा कर लौटने लगता है ना जी। तो इतने बलवान ताकतवर थे, इतने कमजोर कैसे बने, जीव भाव में आ गए, बस चिपकना। ईश्वर ने अपने बुद्धि नामक प्रकृति से, जब हम लोग की बुद्धि है स्वभाव, ईश्वर की भी बुद्धि होगी, तो उनकी बुद्धि को प्रकृति कहते हैं। स्वभाव प्रकृति माने ये पेड़ पड़ना, झील झरना नहीं, बुद्धि को प्रकृति कहते हैं। ये अर्जुन, हमारी बुद्धि दो प्रकार की है, देखिए ना इसमें, तो इसमें रह गई। तो अब इसको प्रकृति इसलिए कह दिया जाता है कि हम मनुष्य की बुद्धि से नहीं बन सकता। ये पहाड़ वगैरह झरने नदियां लग रहा है ना कि लगता है कि किसी और की बुद्धि से बना, इसलिए इसको भी प्रकृति कह देते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से बनाई गई। तो ईश्वर ने अपने बुद्धि नामक प्रकृति से अनेकों लोगों का शरीरों की रचना कर दिया। आदमी, स्त्री, पुरुष, औरत, पशु, पक्षी। ये गाड़ियां हैं, नहीं होते, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, हड़हड़वा, डम्फर पंफर, नहीं सब होता है, ट्रेन, बाई बार, इसी को यूनियन कहते हैं, मॉडल्स। और सबका आनंद लेने के लिए हम लोग कभी साइकिल का आनंद लेते होंगे, हमें याद है कि बैलगाड़ी के युग में बैलगाड़ी का आनंद लेते थे, टांगा, टमटम, रिक्शा, ऑटो, हर वैरायटी का आनंद मिल रहा है। तो आनंद लेने के लिए विभिन्न शरीरों को बनाकर, और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, अपनी छोटे छोटे पार्टी ढेर सारा बना दिया बॉडी, अपने भी से चिंगारियां निकाल कर बैठ गया। तो जब तक उसको याद था कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं निर्लिप्त हूं, अद्वितीय हूं, समस्त शक्तियों से युक्त हूं,
जितने छोटे पार्टिकल होगा उतने शक्तिशाली होगा। यदि याद है कि ढेला मारेंगे तो माथा पर फूटेगा टिमकी, और छोटा सा बुलेट या एटम बम पटक दे, एक छोटा सा पार्टिकल को फाड़ दे, तो पूरा का पूरा धरती का भूभाग न जाने जल में बदल जाएगा, राख बन जाएगा। देखें तो अणोरणीय आत्मा निकालने का मतलब है कि अपने से भी एक शक्तिशाली तत्व निकला अपने में से। और उसका कहा इसने कि कितना सूक्ष्म होता है आत्मा की, कल्पना करी तो शून्य की इकाई को आत्मा कहते हैं। शून्य, शून्य की भी यूनिट है। बालाग्र शतभागस्य शतधा, बाल के अगले नुक के 100 घातांक 100, 100 मल्टीप्लाई पर 100 को 100 बार आप करते जाइए, उसको उतनी गणना ही नहीं। करने का मतलब है कि इनफाइनाइट बस। तो कितना शक्तिशाली आत्मा हो सकता है। गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि सूर्य को भी छेद करके आगे जाना होता है। देखते हैं सूर्य लोग गए आगे बढ़ते हुए, निकलते गए उसकी जर्नी, और इतना कमजोर कैसे बन गए, थोड़ा सा दुख कष्ट में बिलबिला रहा है। तो जिस गाड़ी में बैठा था शरीरों में वह शिव, तो वो भूल गया कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, और इस बॉडी को ही अपना अपना मानने लगा। मैं आदमी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शिव हूं। जब ये मानने लगता है, ऐसा भाव आ जाता है, तो जीव कहलाता है। क्लियर हो रहा है? एक भावनाओं का छिलका है जो दिख नहीं रहा है, उसको उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि वो चिपका हुआ, वो ये अशक्ति कैसे हुई। उसी को हटाने के लिए सारा जो व्यायाम, शास्त्र, पात्री, कथा, कहानी, राग वैराग अभ्यास करो कि वो भुलकड़ी मत आवे बस। तो जिस दिन पास बद्ध, भावातीत होने का मतलब होता है कि जीवातीत होना। भावातीतम त्रिगुण रहितम निस्त्रिगुण बन। जीवातीत होंगे, छिलका हटाते ही धान का नाम बदल जाएगा, चावल कहलाएगा। छिलका है तो जन्म लेगा, छिलका हट गया तो जन्म नहीं लेगा। चावल नहीं जन्म लेगा, धान जन्म ले लेगा। कामनाओं की पूर्ति के लिए फिर नए नए बड़ी शरीर में जाते रहे। अब यहाँ पूछ रहे हैं निदान। देखिए इसमें शुरुआत से आज 1 से 20 मंत्रों तक का हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका हिंदी भाषण देखिए, किरण दी हैं अमेरिका से, उनका स्क्रीन पर लाई। तो किरण दी प्रणाम। और आज आपके द्वारा वाचन होगा दूसरे अध्याय का मंत्र संख्या 1 से लेकर के 20 तक। उसके बारे में देखिए क्या कहा उन्होंने। वाचन करें और प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। अथ द्वितीयो अध्याय। निधाद उवाच। जिज्ञासु निधाद ने पूछा, देहधारियों का संग किस प्रकार का कहा गया है, उनका बंधन क्या है, उनका मोक्ष किसे कहा जाता है, तथा इसका ज्ञान किस प्रकार होता है। महर्षि रिपु ने कहा, शरीर एवं आत्मा के भिन्नत्व का परित्याग करने पर देह मात्र में जो आत्म भावना हो जाती है वही बंधन कराने वाली है। यहाँ पर सब कुछ आत्मा ही है, फिर मैं किसकी इच्छा करूं, किसका त्याग करूं। जीवन मुक्त महापुरुषों के शरीर की यह स्थिति ही अनासक्ति कहलाती है। मैं शरीर नहीं हूं, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। न तो यह है और न इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है। ये भावना ही असंग अर्थात अनासक्ति है। प्रत्येक समय ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये भावना बनी रहे। न तो नैष्कर्मे की प्रशंसा करता है, न कर्मों में आसक्त ही होता है। जिसमें समता की भावना है और जो मन से परित्यागी है वही असंसक्त अर्थात अनासक्त योगी कहा गया है। समस्त कर्मों के फल परिणाम आदि का परित्याग केवल कर्म करने में
कुशल व्यक्ति ही अनासक्त कहा जाता है। अनासक्त व्यक्ति की संपूर्ण बढ़ी हुई चेष्टाएं बिना संकल्प के ही समाहित हो जाती हैं। तब यहाँ श्रेयस संपादन होने लगता है। न तो वह चेष्टाओं में आसक्त हो, न कार्यों की चिंताओं में, और न पदार्थों की प्राप्ति में, न आने जाने में, और न समय की गणना में ही आसक्त हो। केवल चित स्वरूप में ही विश्राम करता रहे। कुछ समय चैत्य में जाकर भी समय व्यतीत करता रहे। सर्वत्र नीरस होकर आत्मरस में ही मन लगाए। सब प्रकार के व्यवहारिक कार्यों को करता रहे अथवा न करता रहे। कार्य करे या न भी करे तो भी जीव स्वात्मा में ही रमन करता रहता है, अथवा उस मठ आदि स्थान का भी त्याग करके जीवात्मा शांत चिन्मय स्वरूप होकर जाज्वल्यमान मणि के समान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। चित्त जब चैत्य दशाहीन अर्थात संकल्पहीन हो जाता है, तब क्षीण चेता महापुरुषों की जो स्थिति होती है वही शांत स्वरूप स्थिति जागृत अवस्था में सुषुप्ति कही जाती है। हे निधान, यह सुषुप्ति की स्थिति अभ्यास से जब प्रौढ़ हो जाती है तब तुरीय अवस्था कही जाती है, ऐसा तत्वज्ञानियों का मत है। इस तुरीय अवस्था में शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर आनंद मात्र की स्थिति से भी परास्थिति को प्राप्त होता है। अतः क्रमशः अनानंद, महानंद एवं कलातीत स्थिति को प्राप्त कर योगी तुर्यातीत स्थिति में पहुंचकर मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा योगी जन्म मरण के समस्त बंधनों के नष्ट होने से तमो में समस्त अभिमान के विलीन हो जाने से परम रसमयी परमात्म सत्ता को प्राप्त कर जल में घुले हुए नमक के समान महात्मा हो जाता है। जड़ चेतन दृश्य जगत में जो भी अनुभूति में पारमार्थिक तत्व है वही ब्रह्म कहा जाता है। जब तक दृश्य दर्शक का भेद रहता है बंधन ही कहा जाता है। जब दृश्य दर्शक का भेद समाप्त हो जाता है उसी स्थिति को मुक्ति कहते हैं। द्रव्य एवं दर्शन के संबंध में जो शुद्ध अनुभूति होती है, हे निधान, उसी को स्थिर करके रहो तो तुम सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। निरंतर के अभ्यास से वही सुषुप्त अवस्था तुरीय स्थिति को प्राप्त हो जाती है। उसी में तुम्हें स्थिर दृष्टि रखनी चाहिए। आत्मा न तो स्थूल है और न अणु, न प्रत्यक्ष है और न ही प्रोक्ष, न चेतन है और न जड़, न असत है और न सत ही। न मैं हूं, न अन्य कोई है, न एक है और न ही अनेक है, न अद्वैत है, न अवयव है। जो दृष्टि गोचर इंद्रिय गोचर है वह मन ही है। जो सभी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, दृश्य एवं दर्शन का संबंध होने पर जो पारमार्थिक सुख होता है वह वांगमन सातीत पद ही है। वह किसी जैसा नहीं है। आकाश पर मोक्ष नहीं है, ना पाताल में है और ना पृथ्वी पर ही है। समग्र आशाओं का क्षय हो जाने पर चित्त के क्षय को ही मोक्ष कहना चाहिए। मेरा मोक्ष हो, यदि ऐसी चिंता जग जाए तो मन का उत्थान हुआ, और मन का उत्थान होने पर मन में सांसारिक बंधन उत्पन्न हो गया। समस्त पदार्थों से मन के अतीत विरक्त हो जाने पर अथवा आत्मा के स्वरूप हो जाने पर बंधन क्या और मोक्ष क्या। अतः हे निदान, मनन के साथ मन को निर्मूल करो। जी बाबू जी, प्रणाम।
पहले वाले एक मंत्र और वो एक जिज्ञासा जगी, तो शिष्य को हमेशा गुरु से अपनी जिज्ञासा को बनाए रखनी चाहिए। प्रश्न जो छात्र जितना ही क्यों कैसे क्या पूछेगा तो जरूर तेज होगा, उसके सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। और दूसरा कोई ना हो तो अपने आत्मा से पूछें भीतर। रास्ता में चल रहे थे, ठेस लग रही थी, कितना हम चल पड़ा, पीछे मुड़कर भी ना देखा किसे ठेस लगी, बार बार वही ठेस लग रही। तब आदमी देखता है कि रास्ता में क्या था जो ठोकर मारा, तो गया उठाने लगा, उखाड़ेगा ठोकर ठीक करेगा। तो सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो ठोकर से हमें, ठोकर अनिवार्य था सचेत होने के लिए। तो प्रकृति जहां जब देखती है कि ट्रैक से उतर के जा रहा है तो एक ठोकर मारती, हमें संभालने के लिए। दर्द, शरीर में दर्द हो रहा है तो दर्द खराब चीज नहीं है, खुश हो जाना चाहिए कि प्रकृति हमें बता रही है कि उस पार्ट पर हमें ध्यान देना है। देखें कहीं घुटना साइड में थोड़ा सा घाव हो गया मान लीजिए, तो कौड़ी छुआ देती, इसको चलने में दिक्कत होगी तो रेस्ट लेगा, तो हम धीरे धीरे घाव को ठीक करेंगे। प्लास्टर करने के लिए उसके पास डॉक्टर तो प्लास्टर कर दिया कि मत घुमाइएगा, तो प्रकृति फुला देती है, स्वेलिंग कर देगी कि उसको मूवमेंट करेगा तो ठीक ही नहीं होगा। तो रेस्ट मोड में लाने के लिए, यानी इस पर केयर करें थोड़ा सा। प्राणायाम कर रहे हो और जहां भी अनइजी फील हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिस्टम सही नहीं है। आजू बाजू सोचिए कि थोड़ा कम खींचेंगे कि तब अच्छा लग रहा है कि कितना अधिक खींच लिया। महाबंद करवाने लगते हैं हम तो थोड़ा ब्रीद आउट करके भीतर किया तो इतना ब्रीद आउट करके खांसी तक आ जाती, वहां तक ना खींचना था, खिंचा कर नहीं करना तो भीतर से। तो भीतर में इतनी घड़ियां लगी है, सारा शरीर में 72,000 अरब घड़ियां लगी है, तुरंत चिखने लगती है। तो उसको हम रिस्पेक्ट दें और उसको केयर करें बस। तो यहाँ आप बता रहे हैं ये तो जिज्ञासा रखे थे कि यहाँ ज्ञानी पा गए। अब देखिए निदाग भी करें कि हे मुनिवर, मुनि अपने से आ रहे, याज्ञवल्क्य जबकि ब्रह्म ज्ञानी है फिर भी जा रहे हैं पढ़ने ब्रह्मा से। गायत्री हृदय में याज्ञवल्क्य, भगवान याज्ञवल्क्य ब्रह्मा से पूछने, भरद्वाज सप्तऋषियों में आते हैं फिर भी प्रज्ञोपनिषद में वहां जाकर के पूछ रहे हैं, कात्यायन से पूछ रहे हैं, याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं, कश्यप याज्ञवल्क्य भरा पड़ा है आपके पंचम अध्याय में। अष्टावक्र देखिए कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र ने पूछा पिपलाद से पहले वहां। तो कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमें बहुत आता है। उस दिन अपनी प्रगति रुक गई, बस अपना ग्रोथ खत्म हो गया। भगवान बुद्ध से पूछा किसी ने कि भगवान आप तो बुद्धत्व तो पा लिया है, आपके लिए तो कुछ जानना शेष नहीं रहा। रास्ते में चल रहे थे, आनंद से बोले कि हे आनंद देखो, जंगल में हम लोग चल रहे हैं तो हमारे पेड़ पैर के नीचे कुछ एक पत्तियां हैं दबी पड़ी है, इतने पत्ती पीछे पड़े हैं, बस इतनी भर ज्ञान हमको भी मिला है। समुद्र के रेत में से एक रेत को समझने में भी पूरी तरह सफलता नहीं मिली। इसी अवस्था में ऋषियों ने कहा न इति न इति, जो भी कह दिया गया है वेद उपनिषद में वो अंतिम नहीं, कहा नहीं जा सकता, अव्याख्या है। ईश्वर अव्याख्या है, उसकी व्याख्या नहीं की जाती, यानी वो अनडिफाइंड है। यानी टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड। ईश्वर की व्याख्या करना, ईश्वर को नहीं मानना, वो अव्याख्या है। तो क्या होता है, तो गायत्री मंत्र में सिर्फ तत् कह दिया, तत्। ईश्वर कैसा, तत् जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बस। आनंद मिला, ईश्वर आनंदमय है, तो कुछ भी खाएंगे पिएंगे मन लायक मिलता, आनंद आता है। तो कोई पूछेगा कि आनंद कैसा है, आहा आहा कुछ कुछ नहीं बता सकता, वो सिर्फ खोपड़ी हिलाने का कुछ नहीं कहा। म्यूजिक बज रहा है, पब्लिक से झूम रही है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे, नहीं आनंद आ रहा है, तो कैसा आ रहा है ये मत पूछो, वहां मजा आ रहा है।
गंध की व्याख्या नहीं कर सकते किसी भी तरह का। 4-5 फूल का, सुगंधित फूलों को 4-5, केवड़ा, बेला, जूही, चमेली, गुलाब, बारी बारी से सुंघा दें, सब मजेदार गंध है, सुगंधित है। अब पूछिए उसमें क्या अंतर था? वो चाह करके भी नहीं कह सकता, न कोई डिक्शनरी बनी है इस यूनिवर्स में। यानी ईश्वर की व्याख्या करना अपनी, या वो सामने वाले शिष्यों को उलझाना, तो हमेशा एक दरवाजा खोट में चला गया कि वो इसलिए ऐसा होता है कि गीता है एक, कृष्ण ने तो एक ही बात कही और भाष्यकार हो गई अनेक। जब एक ही ने कहा है, खास भाव का लेकर बोला, तो अनेक कैसे भाष्यकार हो गए? अनंत, हर कोई अपने मस्तिष्क के आधार पर उसको पढ़ता है। जितने मस्तिष्क हैं उनकी उनकी उतने ब्रह्मांड है, उतनी दुनिया है, तो हम अपनी दुनिया में क्यों नहीं जिए? जब वो अच्छा अर्थ निकाल सकता है तो हम भी अपने ढंग का अर्थ निकालें। वो अर्थ उनके लिए भला था, हमारे लिए नहीं है। और हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, अनंता वही वेदा। अब देखिए, अब जैसे शनि ग्रह का मंत्र बोलते हैं ना, शनि ग्रह, आदमी डराता है शनि ग्रह का, यहाँ पर शमी का पौधा है, शनि ग्रह की पूजा करें। और शनि ग्रह का मंत्र बोल रहे हैं, और कौन सा मंत्र है? ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते, शन्नो रवि स्रवंति न। इस मंत्र का देवता जल है, कोई तुक नहीं है। तांबुल पुगी फलाने समर्थ, उसमें पान शब्द कहीं आया ही नहीं। देखिए, ओम बुध बुध से अग्नि, तो बुध शब्द आ गया तो बुध ग्रह को बोल दिया, बस ओम बुध बुध। यहाँ अग्नि में प्रदीपन में बोल रहे थे। तो इसका मतलब है कि हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। बुध शब्द आया ना जी, बस हो गया। तो अनंता, हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं। 1000 भाष्यकारों ने 1000 अर्थ निकाला, तो 1001वां अर्थ क्या होगा? हमें खोजनी है। ये खोज बुद्धि बनाए रखनी, तो वो सारे अर्थ सत्य कहलाए जो साधक को ऊंचा उठाते हैं। क्लियर? तो व्यास को शब्दों के विस्तार को उनको छूट रहती है कि चाहे कथा कहानी के माध्यम से, चाहे जैसे हो। पक्षी ने पत्थर से कहा, पक्षी की भाषा न पत्थर समझेगा न पत्थर की भाषा। रोते पहाड़, सोने का पहाड़, आलू का भालू, ये सब लिखे हैं ना गुरु जी अपने संस्थान के सहचर में। पढ़ रहे थे, रेतों से बात कर रहे थे। अपनी चेतना रिफ्लेक्ट होकर के ही आती। गायत्री माता की मूर्ति है, जाएगा प्रणाम करता है, इसी बैठी, ये सुनो कुछ नहीं बोल रहे, अपने से गोल लग रहे, जा रहे हैं, हाँ ठीक है जाओ बेटा तुम्हारा हो जाए। अपने से अपने बात करना होता है, दोनों रिस्पॉन्स आ गया बढ़िया। तो यहाँ पर सिर्फ इको के सिवा कुछ नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अपनी ही चेतना अपने ही बनाए हुए पदार्थों से टकरा के आते। अभी जानना चाहते हैं पहले वाले में कि ये कैसे आसक्ति कैसे हुई? आसक्ति दुख का कारण है। जितने भी तरह का दुख हो रहा है वो सिर्फ आसक्ति के चलते। शरीर का दुख, बड़ा शरीर में दुख है, शरीर से आसक्ति इसलिए दुख है, चिपक गए। आत्मा को दुख होता ही नहीं, शरीर को नहीं हुआ, आप शरीर है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने दुख को ओढ़ लिया है, दुख होता है नहीं। महोपनिषद में कहता है कि चेतना को यदि अपने आप को आत्मस्थित कर लेंगे तो आग की वर्षा होती रहेगी उस साधक पर, तो लगेगा कि फूलों की वर्षा हो रही। वाह, कमाल है कि नहीं अध्यात्म? उस अवस्था में क्यों नहीं पहुंच जाए जहां आग की वर्षा भी फूलों की वर्षा लगती हो। तो उसके अपनी आभा मंडल ने उस आग को फूल में बदल दिया, एक थॉट ने। वो थॉट था अहम ब्रह्मास्मि, बस। उसको पकाने की बात इसमें कर रहे हैं। यही पर कह रहे हैं कि देखो, शरीर में मैं मान्यताओं को देखे, सिर्फ अपनी मान्यता है, ईगो, यानी 91 कोष की साधना चल रही है यहाँ पर। ईगो का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईगो। अहम जब आकार बनाता है तो अहंकार कहलाए, अहम प्लस आकार, अहंकार।
यानी अपने आप के बारे में मान्यता। हम अपने आप के बारे में क्या मान्यता बनाकर जी रहे हैं? अपने को राजा कहते हैं, स्त्री मानते हैं कि पुरुष मानते हैं, कि क्या मान रहे हैं अपने आप? उसी के आधार पर दुख कष्ट होगा। तो अब यहाँ पर रह गई है कि अपाद मस्तकम अहम माता पितरी विनिर्मिता, मैं नख से सिक तक माता पिता द्वारा पैदा किया हुआ हूं। यही बंधन का कारण होगा। उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे कोई पैदा नहीं कर सकता। तो माता पिता ने क्या किया? एक मकान बना कर दे दिया कंप्यूटर से, बॉडी किसी का इस्तेमाल कर सके। तो अपने डीएनए, अपने पार्टिकल, अपने गुण से एक मांस का एक लोथड़ा दे सकता है, जिसमें जीव आ जाएगा तो उसका इस्तेमाल करेगा। बस कभी कभी होता है ना उसमें कि डेड, मृत शिशु जन्म ली, उस मकान में नहीं आया तो खास समय के बाद वो खत्म हो गया, मकान से निकल गया, मुरझाने लगा। तो आपका जन्माए थे तो आपका तो सामने है ही, कहाँ मरा? आपका है ना सामने, ले चिपकाए रखिए। कोई किसी को नहीं जन्मा रहा। अब देखिए इसमें अपने जो बात बन रही है कि हमने जन्माया, तो बुद्धि किसकी थी? वो भी ईश्वर की थी। जिस खान पान से खा करके खून बटोरे थे वो भी दूसरे का था। उस खून से शुक्राणु बना, जीवाणु बना, वो भी दूसरे का है। हमने क्या वहां पर किया है? दूसरे का सब कुछ एक प्रवाह चल रहा था। बुद्धि भी अपनी नहीं, बल भी अपना नहीं, शुक्राणु भी अपना नहीं, कुछ अपने मानने की जो प्रक्रिया है, यही डकैती है, अपना मान लेना। इस अतिक्रमण को हटाने को सोहम साधना कहते हैं। इस पर ईश्वर का शासन रहे, ईशावास्यम इदम सर्वम। उसमें हमारे लिए जो जिम्मेदारियां बनाई थी कि आनंद भी लेना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, कुछ ये बात बन जाएगी तो तुम्हारे अनुभव बढ़ेंगे, इनके अनुभव से खेलना होता है। तो संसार में रचते पचते हुए भी संसार से विरक्त रहना, राग में रहते हुए राग से जो विरक्त रहे वही वैरागी है, राग से हट करके नहीं। वहां पहुंच गए जहां पर तालाब ही ना हो और ताल ठोकी कि मैं बहुत बड़ा तैराक हूं, तो उसका परीक्षण कहां पर होगा? कोई उठा करके पानी में फेंकेगा तब न जांच होगा जी कि तैराकी है कि क्या है। तो राजा जनक सन्यासियों में श्रेष्ठ इसलिए हो गए कि संख्या घर परिवार में रह करके योगी बनाए। सबसे बड़ा इसलिए गृहस्थ ही परम सन्यासी हो। गृहस्थ एवं तपते तप, गृहस्थ ही वास्तविक तपस्वी होता है। गृहस्थ एवं इज्जते, और गृहस्थ ही वास्तविक यज्ञ करता है। इस रचे पचे माहौल में अपने को निर्लिप्त बनाना। ऋषि मुनि ज्ञान पा भी लिए तो फिर आते हैं नीचे ही समाज समाम करने, अपने को पकाने के लिए बात। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे निराग, जब भी ऐसा भाव आ जाएगा कि मैं शरीर हूं, तो बंधनकारी। तो शरीर में रहते हुए शरीर में चिपको मत, रहो लेकिन चिपको मत। गाड़ी में बैठना है, गले मिलना है, मान लीजिए आप हमारे प्यारे हैं, खुश हो गए, गले मिलेंगे। मन आत्मा से मिल ही नहीं सकता, तो सामने बॉडी रुकावट डालता है मिलने में, शरीर रुकावट ही डाल रहा है, जहां मिलना चाहता मिला ही नहीं। लेकिन मन करता है कि चिपके। अच्छा, जब चिपके तो यदि छाती में घी लगाए रहते तो आसानी से निकल जाते छटक के। हम लोग फेविक्विक लगा के चिपकते, यही प्रॉब्लम है। अब उसमें छोड़ाएंगे तो दोनों को चढ़चढ़ाहट होती है, तो टूटता है तो रोता है, मेरा बच्चा मरा, मेरा मकान ढह गया, मेरा हो गया। फेविक्विक लगा के उसमें घुस गया था। ऐसे टलते क्या है चिकनाई? आज आहुति डालने का मतलब होता है कि अपने को चिकनाई में हमेशा लपेट कर संसार में कूदेंगे। क्लियर हो रहा है? जोंक चिपट जाएगा। और किरासन का तेल पैर में मल लीजिए, फिर मैं ये मजा ले कि जोंक चिपके। समुद्र में कूदने वालों को देखें कि कुछ ना कुछ उसमें ग्रीस जैसा लोग मलता है फिर कूदता है, कि ताकि नमक है उधर से ऑस्मोसिस प्रणाली से इसको खींच करके उसको सब मोजाइक मत बना देते। तो आत्मज्ञान का एक ऐसा पर्वत हो जाएगा चिकनाई, जो कि कहीं भी कूदेगा वो आत्मज्ञान संसार में किसी भी दुखों के पहाड़ में, तो उसको कोई गहराई रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आएगी। ज्ञानान मुक्ति इसलिए कहा है।
संसार तो खेलने के लिए बना ही गया है, रूप रस गम, ये भोग के लिए ही बनाया गया, आनंद लिया जाए, लेकिन उसमें चिपका नहीं जाए। इसी के लिए तन्मात्रा साधना की जाती, खेलते हुए उसमें से नहीं चिपकने का अभ्यास। क्योंकि चिपका है तो वो खींच रहा है, इसी में चिपक गएंगे, लपटा घास बन गए, और जहां जा जाएगा चिपके जाएगा, तो उसकी अपनी जर्नी खत्म होगी। जाना था इधर, चिपक गया इधर, यहाँ आता। खाने खाने की आदत है, कोई जा रहा है बेचारा राजा साहब है, तो भी भाई साहब हमारे लिए ही बनाइएगा, अच्छा ठीक है चलते रहिए। अब जाना था इधर, अब केवल इसके लिए अब उधर जा रहा है 10 कदम दूर। यही बनती है चिपकने का। तो अब चिपकाव कहाँ से आ रही, देखिए एक बात है, तो एक तो हो गया कि अपाद मस्तकम हम, मैं माता पिता से उत्पन्न किया गया हूँ, हे राम यही तुम्हारे ये बंधनकारी है, तुमको राम नहीं बनने देगा, भगवान नहीं बनने देगा। ये वशिष्ठ ने झकझोरा था, ये योग वशिष्ठ में मिलेगा सब। तो तुमको मान्यता बनाना ही है अपने बारे में, तो जो सत्य है उसको क्यों नहीं मानते? सत्य यही है कि तुम शरीर नहीं हो, तो उसमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो एक मनोभूमि बनी। देखिए ये मान्यता न सिर्फ बनी जी, विज्ञान में कुछ में क्या है, सिर्फ मनोभूमि, बौद्धिक धरातल चेंज किया जा रहा है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, शरीर मेरा वाहन है, मन मेरा सेवक है, प्राण मेरा अस्त्र है, इनके ग्रीवांसेस अलग हैं, इनकी भोजन, इनके नीड्स अलग हैं, और मेरा स्वार्थ, मेरा भोजन अलग है। इस तरीके के जो चिंतन प्रणाली बन गई, तो इसको अनाशक्ति कहते हैं। देखिए अब नहीं चिपकेगा उसमें, शरीर में रहते हुए शरीर से नहीं चिपकेगा, तो ये जीवन मुक्त होते जा रहा है। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन, जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त रहना, मकान में रहते हुए मकान से मुक्त रहना, संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। जहां रिएक्टरी वाली बात खत्म हो जाएगी तो अनासक्त हुआ। उसका दर्द तभी ना आएगा। इंसुलेटर लगा करके कोई आदमी तारों को छेड़ रहा है तो कहां से करंट मारेगा, है? तो और ये जो ज्ञान है, सिर्फ कहा कि अनाशक्ति इसको दें। देखिए इसमें इसी बात को उन्होंने बताया, और देखिए ये बता रहे हैं, न अहम अस्मि न च अन्य, मैं नहीं हूं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक तो ये बात है, तो मान्यताओं को अपग्रेड कर रहा है। तो जैसे ही हम अहंकार यहाँ पर आया, नाभि चक्र तक में रहता है कि मैं दयालु हूं, मैं निष्ठुर हूं, मैं संत हूं, मैं कल तक खराब था, आज अच्छा साधना करके संत बन गया हूं, ये आपके नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र में गुजरना है। ऐसा साधना में यदि बनता हो कि पहले बहुत खराब स्थिति में थे, अब तो बड़ा सुहावना लेयर में आ गए हैं, मैं अपने को सुधार लिया, स्वभाव को बदल दिया, तो मणिपुर चक्र तक की जर्नी। आगे बढ़ेंगे तो मान्यताओं की जर्नी अब शुरू हो जाती पर अपाद मस्तकाम छोड़ेगा। मैं सूक्ष्माति सूक्ष्मात्मा हूं, संसार हमारे लिए क्रीड़ा स्थल है, बस संसार के उठा पटक से मैं प्रभावित नहीं होता। उड़ती हुई परमाणुओं के धूल भर है जर्नी, ये हमारे लिए क्रीड़ा स्थल है, ऐसा देख रहा है संसार को। तो कहा कि ये भी तुमको मजा देगा, अनाशक्ति ये भी है, और संसार की उठा पटक उसको प्रभावित नहीं करेगा। मैं बालाग्र सूक्ष्माति सूक्ष्म एक परमाणु नैनम छिदंती सहस्राणी के भाव से यदि रह रहा हो, तो वहां पर उसकी जर्नी सहस्रार चक्र में पहुंच, यहाँ अनाहत चक्र को पार कर रही। इस चक्र को जो इमोशनल लेयर था बांध करके, इसको क्रॉस कर रहा है वो। यह इमोशन इससे जुड़ा हुआ था, तो डाउनवर्ड का जो चक्राज होते हैं ना, उसके जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है चक्रों का, वो ऊपर में चौड़ा और नीचे पतला होता है। तो जहां ऊपर चौड़ा हो, नीचे के पतला हो, इसका मतलब है अपना चिंतन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जारी है। नोजुल है ना नीचे, पाइप से पटाते समय थोड़ा छेद बंद करेंगे तो दूर भागता उधर छोटे वाले सूक्ष्म। तो और यदि उसको उलट दें, तो उलट देंगे तो अपने प्रवाह को डिविनिटी में बदल देगा सीधे। इसी को यू टर्न, रत्नाकर डाकू, डाकू कहला रहा है। देखिए अपने जीवन के पूर्वार्ध में, वही जीवन के उत्तरार्ध में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहला रहा है। ब्लड ग्रुप वही था, वही शरीर है, वही खून है, वही उसके सब कुछ वही है, डीएनए तेने सब, हड्डी पड्डी सब वही। कल विश्वास लोग नहीं करते थे,
और बाद में इतना विश्वासी बन गया कि राम जी ने अपने धर्मपत्नी को दिया कि नहीं, इसी के यहाँ बच्चा होगा तो पोषण तो वो लोग कुछ बनेगा। क्या बदला? कुछ तो जरूर बदला होगा। सिर्फ उसका अंतःकरण चेंज किया है। देखिए, अंतःकरण तो वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। मानवस्य शरीरस्य वाप्ति नैव परमता। एक प्रगुपनिषद में बात बोलते हैं योग ऋषि कि आदमी का शरीर पाल लेना काफी नहीं है। बड़ा भाग मानुष तन पावा कह दें और जाकर अस्पताल में देखिए, सर्जिकल वार्ड में जाइए, हमने पैर को टांग करके सब बटखरा लटका के जो टांगे रहते हैं, सुख अनुभव नहीं करते हैं। पेट शोर भी हो जाता है, ट्रेक्शन में है, बेचारा पीड़ा हो रहा है, कहीं से और भी पाइप नाक में डालकर जहां तहां से पानी उसमें दिया जा रहा है जकड़ कर, और वहां आप कहे बड़ा भाग मानुष तन पावा, खुश होगा जी वो? उनको नहीं लगता है कि कोई खुश हो रहा हो, छाती पीट रहा, बड़ा भाग मानुष तन पावा। रोते हुए व्यक्ति से कहिए तो इसका मतलब है कि आदमी का शरीर पा लेना काफी नहीं था। जो दुख से बिलबिलाते तड़पते हुए को दया आ गई, इमोशन, तो इसका मतलब हो रहा है ना कि जो बात जो बन रही है बिलबिला रहा करने का, तो वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली का भाग्यवंतस्तु ते मर्त्या, भाग्यशाली वे होते हैं जो अस्त्रांत आश्रयंती थे अपने अंतःकरण को, यानी आत्मा के करीब वाला जो लेयर है मान्यताओं का, ईगो, इसको चेंज कर ले। और चेंज करने का मतलब है कि ईगो मान रहा था शरीर को, इस ईगो को बढ़ा ले। जगत जाल पदार्थ आत्मा सर्वम अहम, सारा संसार पदार्थ से बना और सबकी आत्मा मैं हूं। यदि मानना ही अपने शरीर की आत्मा मान रहे तो सारे संसार को अपना शरीर मान लो, एक हुई ना बात है? सारा संसार या आकाश अपने ही शरीर का हिस्सा है, तो विशुद्धि चक्र में चला गया। देखें, बॉडी बढ़ गया, तो आकार को बड़ा कर देने से अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए नष्ट नहीं करते, वो एक तत्व है। कृष्ण ने कि तत्व है, मन बुद्धि अहंकार, तत्वों को नष्ट नहीं कर सकते। ईश्वर ने उत्पन्न किया है, तत्व नहीं रहेगा तो संसार बनेगा ही नहीं बनेगा। एक भी तत्व हटा दे, मन हटा दे, तो संसार भरभरा के खत्म हो जाएगा। तो अहंकार को नष्ट नहीं कर सकते, अहंकार को रूपांतरित करते हैं, उसके दायरा को केवल बढ़ा दे। अहंकार योग की साधना, पहली बार हम देखा कि योग ऋषि ने कैसा भी किताब लिखा है जिसका हेडिंग था अहंकार योग की साधना। अहंकार की खेती करो, अहंकार बढ़ाओ, इतना बढ़ा लो कि सारा संसार ही मेरा शरीर है, मोक्ष मिल जाएगा। देख, इसको कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसी वाले में से, यहाँ सब कुछ आत्मा ही। देखिए, तो ये फिर किसकी साधना करें? इसको जब सारा संसारी अपने शरीर का हिस्सा है, और इसी शरीर में सोचिए, इस शरीर में लाखों को शिकाएं जन्म ले रही हर क्षण, यानी घर में अपने लाखों बच्चे जन्म ले रहे हैं और लाखों को शिकाएं हर क्षण मर भी रही है। तो ऐसा आदमी जो कि इस दादाजी मरे उसी दिन उसी क्षण नाती भी जन्म लिया, तो वो रोएगा कि हंसेगा? आप सोच कर देखिए, वो किस अवस्था में रहेगा। और दादाजी काम के तन से भीष्मितामह जा रहा, और घर में कोई कुल दीपक नहीं था, बड़ा मुश्किल से एगो तो मनौती पर मिला है। और हर्ष और विषाद के बीच की कैसी स्थिति हो सकती है? अथाह दुख भी हो और अथाह सुख हो, और दोनों एक साथ हो, इसकी कल्पना की जा सकती है? इसी को जय कृष्णामूर्ति ने कहा डबल एरो कॉन्शसनेस। इसी को सिद्ध करना ही योगाग्नि है। बस योगी बन गया तो एक साथ दोनों रहा, न तो ईड़ा की तरफ जा न पिंगला की तरफ जा, सुषुम्ना में रह हमेशा। तो न्यूट्रल गियर में रहने वाले दोनों को सम्मान देंगे, बस कहीं एक तरफ वन में नहीं ढुलके। या तो हम गर्म दल में आ जाते हैं या फिर नरम दल में आ जाते हैं। हम नॉर्मल मूड में क्यों नहीं रहते? न गर्म मूड में रहें न ठंडा मूड में रहें, नॉर्मल मूड में रहें। तो इसको कह रहा है असंशक्ति, यही योगियों की असंशक्ति। सुषुम्ना में रहने का देखते हैं, उसमें उपनिषद ऐसा महिला होगा कि राक्षसों ने देवताओं को खदेड़ा शुरू किया, इसको पहुंचे, देवता लोग छुपने का जगह खोजे, कान में जाकर छुप गए कि यहां पर नहीं आएगा आवाज। तो कान अच्छा ध्वनि भी सुनता है, खराब ध्वनि भी सुनता है।
लाउड स्पीकर बाहर बज रहे हैं अच्छे ध्वनिया, तो थोड़ी फिल्टर कर लिया, दोनों सुनना पड़ेगा। यानी राक्षस वहां भी घुसा, नाक में जाके गंध में जाकर छुप गया, तो गंध है। और वहां भी देखिए नाक अच्छा भी सूंघता है, खराब भी, दुर्गंध भी सूंघता है। देखा कि यहाँ भी पा लिया राक्षस, वहां भी पहुंचा है कि नहीं। यानी इंद्रियों में छुपे, इंद्रियों में खेले तो मार डालेगा। बात बन रही। अन्न में जाकर के मन के भीतर घुस गए इंद्र, तो वहां भी राक्षस का मन खराब भी सोचता है, निगेटिव थॉट भी लाता है, पॉजिटिव भी। अरे यहां भी पहुंच गया। अंत में जाकर के एक ही जगह उन्हें मिला, सुषुम्ना में जाकर छुप गए। और वहां पर जाकर राक्षस पहुंचे तो टकरा करके माटी के ढेले की तरह चूर चूर हो गए। वहां न गर्म की पहुंचे न ठंडा की पहुंचे, बस। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका, जहां सूर्य की भी चमक नहीं है, वो आत्मस्थिति है। तो उस हालत में एक बार और हमने किसी और को देखा, वंदनी माता जी एक साधक को कुछ बता रहे हैं, संयोग से हम आजू बाजू से गुजर रहे होंगे कहीं, तो बेटे क्या आरती दिखाता, मैंने आरती में जब फंस रहे थे, सूर्य को क्या आरती दिखाना, वो बोल रहे थे। अगले दिनों लोग घंटों इंतजार करेंगे कि कब सूर्योदय है, तो हम जाकर के मंत्र जप कर रहे होंगे और उसी से अपने भावनाओं से आरती देंगे। वो उनको बता रहे थे। तो ये होता है आत्मिक यज्ञ। तेजी से परिवर्तन की कलाएं अब आएंगी, क्योंकि वैज्ञानिक युग आ रहा है और विज्ञान में कर्मकांड नहीं, सूक्ष्म तत्व चलता है। सूक्ष्म तत्व, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा, इमोशनल फील्ड चलेगा। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि भले आज भावनाओं पर कमांड नहीं, अगले दिनों भावनाओं को भी लेबोरेटरी में उसका खेला जा सकता है। यानी हम मेटाफिजिक्स में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, एक और भी देखिए। एक तो आ गया कि सारा संसार है कि जगत जाल पदार्थ, आत्मा सर्वम अहम एवं अक्षय, अविनाशी। पदार्थ भी अविनाशी है कि नहीं। परिवर्तनशील है लेकिन है अविनाशी। आग में घी डाले, घी खत्म नहीं हुआ, भाप बनकर उड़ गया और शक्तिशाली बनकर के दौड़ रहा है सब, कोई मरा नहीं है, कोई नहीं मरता है। मच्छर का ना शरीर मरा है ना मच्छर मरा है, दोनों है। हम लोग खुश हो रहे हैं कि मार दिया फिर मार दिया। एक कागज का चिथड़ा भी कोई पहलवान उसको नष्ट नहीं कर सकता, अधिक से अधिक फाड़ेगा, तो फाड़ा तो नष्ट का दोनों टुकड़ा हो गए। और जला देंगे तो राख तो बना रहेगा। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, नष्ट किया ही नहीं जा सकता। यानी प्रकृति भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। एक परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है। यानी प्राण के दो स्वरूप हो गए, परिवर्तन, अपरिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील प्राण को जिस स्टेट में हम अपरिवर्तनशील सत्ता में ले आ देंगे तो आत्मस्थिति में आ जाएंगे। प्राणो भवित परब्रह्म आ रहा है ना। इस प्रैक्टिकल को हमें करना पड़ेगा। इसलिए अगला वाला देख रहे हैं यहाँ पर, न अहम अस्मि। एक चल रहा ना कि सारा संसार है, मैं उसकी आत्मा हूं। न संसार है न मैं हूं। अहम जगतवा सकलम शून्यम व्योम सदा। आकाश की तरह यहाँ पर कोई घटना ही नहीं हो रही है। ये भी एक दृष्टि है, एंगुलर विजन है। हम लोग की आंखों से ऐसी किरणें निकल रही है कि आदमी मोटा आटा कटला दिख रहा है। यदि आंखों से ईश्वर ऐसा लेंस डाल देते कि केवल एक्सरे निकलता, तो कैसे लगता। इतने हड्डियों के ठठरियां बैठी है और एक ठठरी यहाँ से अपने जबड़े हिला रहा है। ठठरियों के सिवा कुछ नहीं हम लोग देखेंगे। सोच कर देखिए, सोचने में क्या अंतर है। एक्सरे ढंग से देखिए संसार को, कुछ टहल नहीं है, नरकंकाल हर जगह टहल रहे हैं। और यदि उसी को कॉस्मिक रेडिएशन से देखेंगे तो इतने पर हड्डियां भी नहीं, कंकाल भी नहीं, केवल स्टार्स बैठे हैं, आत्मा दिखाई पड़ेगा। इतने तारे गण, वाह। एक और तारा, संसार में सिर्फ तारे टहल रहे हैं। तो विजन सिर्फ है, उस ज्ञान के लेयर से देखना पड़ता है। इसी कहते हैं थर्ड आई। थर्ड आई का डेवलपमेंट, पिनियल का डेवलपमेंट वही होता है। ज्ञान के नेत्रों से देखो। शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान के नेत्र से देखा तो वासना जल गया, कामदेव जला। कामनाएं थी इधर, अब कामनाएं उल्टन कर गई तो काम देवता बन गया। काम नष्ट नहीं होगा क्योंकि देवता है ना, इस सृष्टि की उत्पत्ति बंद, रूपांतरण बदला। कामनाएं, शुभ कामनाएं बदल गई, आप तक काम हो गया। तो इस क्रम में देखते हैं आगे आगे चल करके ये बात बन गई है।
ये इसमें बता रहे हैं कि अब किसकी अवमानना करे। तो अहम जो आज्ञा चक्र में आदमी साधक जाता है तो हिरण्यगर्भ केवल दिखता है, अपनी ही सत्ता खत्म, ईश्वरीय सत्ता, बीच में कोई दीवार ही नहीं, एक शांत और आनंद में अथाह ज्ञानात्मक प्रकाश के सिवा यहाँ पर कुछ लेयर नहीं आएगा। उसके ऊपर भी जाएंगे तो प्रकाश भी समाप्त होकर के सिर्फ सीधा आकाश, सीधा आकाश ही जिसका वस्त्र है। उसमें यदि तुम अस्थिर रहने का अभ्यास करोगे तो तुम्हें तुरीय अवस्था आ जाएगी। और यदि तुमको समय लग रहा है अपने आप को स्टेट करने में, तो कभी कभी जग रहे हो, कभी कभी सो रहे हो। यदि इस स्टेट में रहने लगे, सरल हो गया, तो तुम जागृत सुसुप्ति में आ गए। और ये पक गया धीरे धीरे तो तुम तुरीय अवस्था में आ गए। सिर्फ मेच्योरिटी भर है। ये जो नाम बदलते जाते हैं कि थोड़ा सा पतला है तो शरबत है, थोड़ा और बड़ा हो गया तो ये क्या हो रहा है, रसदार हो रहा है, थोड़ा और गाढ़ा हो गया चाशनी बन रहा है, और बड़ा गाढ़ा हो गया लटोर हो गया। देख रहे, तोड़ने से भी नहीं टूट रहा है। तो ये सिर्फ भावनाओं का, अभ्यास का, मान्यताओं का गढ़ापन होते जाएगा, तुम आत्मस्थिति में आ जाओगे। यहीं पर इसको विराम दिया है। आज कुछ तो स्पष्ट है। आइए प्रश्नोत्तरी में आते हैं। इन सूत्रों में से, इन 20 सूत्रों में से देख कर देखिए, बंधन किया न मैं हूं, न कोई न निराग विराग, ये हो गया। इसमें जो बात 16 20 तक यहीं पर थी बस। और ना स्थूल है, सूक्ष्म में तो ये जो 20वां तक है, 1 से 20 तक के मंत्रों में जी। और जब हम अलग अलग स्तरों पे मन की अनुभूति होती, हम मन है, और बुद्धि की अनुभूति होती है कि अंदर बुद्धि से तार्किक चीजों को सोच पाते हैं। अहंकार का भाव उससे आता है कि हम किसी भी प्रकार के होने का भाव आदि होता है। आत्मा की अनुभूति नहीं कि हम यात्रा में प्राण कैसे हम प्राण की अनुभूति तो नहीं हो पाती। प्राण के स्तर पे हमारे, जैसे हम कहते हैं प्राण निकल गया तो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ चला गया। प्राण तत्व शरीर में किस प्रकार से स्थित है और साधक उसकी अनुभूति किस प्रकार करेगा, किस प्रकार वो इस बात को फील कर पाएगा कि ऊर्जा या प्राण है कहाँ, कैसे वो ऊर्जावान है, उसका लेवल सही है, एनर्जेटिक है, या वो लो हो रहा है, ये बातें साधक कैसे। बहुत ही सरल है। अध्यात्म से सरल संसार में कुछ भी नहीं। तो जब अन्नमय कोश में हम लोग हैं तो प्राण ही अन्न है। अब देखिए, भूख लगी थी, भोजन किए, ताकत मिला, प्राण मिला, प्राण ताकत देता है ना जी। तो इसमें कितना सरल है समझना। खा आप ठीक हो गए, ताकत आ गया। थक गए थे, सो लिए, बैटरी चार्ज हो गई, ताकत आ गया। लग रहा है ना चार्जिंग प्रोसेस है, फील तो करेगा ना जी। किसी को भी क्रिकेट खेल रहे थे, लंच और आया, अब ग्लूकोज वगैरह पी करके फिर चल पड़ा। तो ये तो वस्तुओं के प्राण को अपने भीतर में डाल लिए तो थोड़ा सा प्राणवान हो गए। तो ये अन्न वाला प्राण था। प्राणमय कोश में अब देखिए, फेफड़ा खराब करके, कफ ब्लॉकेज करके यहाँ पर बैठे हैं। मान लीजिए कि हम इस अवस्था में हों और यहाँ पर धीरे धीरे ब्रीदिंग आउट कर रहे, तो प्राण को कैरी करता है हवा। जल भी कर रहा था, थके हारे थे, नहा लिए तो फरहर हो गए। इसका मतलब कि जो प्राण, प्राण बिजली पानी कैरी कर रहा था विशिवा के नाम से, वो शरीर में स्पर्श करते ही भीतर भूल गया और आदमी थोड़ा सा फ्रेशनेस अनुभव किया। तो फ्रेशनेस अनुभव न करना, न होना और फ्रेशनेस आ जाना, इस चेंज को तो प्रत्यक्ष आदमी देख रहा है। तो पानी में से प्राण को फिल्टर कर लिया, बॉडी एब्जॉर्ब कर। अब रह गया अग्नि को। इधर पड़े हुए थे, गर्म था, ठंडा और नाक सर्दी था, सूर्य पर केवल त्राटक करिए, जहां भी साइनस आ रहा, सूर्य पर त्राटक करिए, एक ही दिन में साइनस खत्म हो गया। एक ही दिन में, बस 2 दिन नहीं लेते। वहां पर आग चला गया, खत्म कर दिया।
पीठ सेंक लिए हो गया, घर मार दिए, आग के थोड़ा घर्षण कर लिए हो गया, ठंडा जो ना घर हमारे इसको नहीं ठंडा। तो बिजली से तो प्रत्यक्ष फील हो ना जी कैसे, तो धावमान प्राण है जो कि पार्टिकल के लिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अग्नि तत्व है वो आ गए भीतर में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्राण संसार में झड़ते रहता है। आदमी ऐसे ऐसे कर देता, चिंगारियां हम लोग देखे हैं क्लियन फोटोग्राफी मशीन में जो प्राणों का फोटो लेता है, तो ऐसे करने पर चिंगारियां चमकते गिर रहा था देख। तो प्राणों का उत्सर्जन उच्च क्वालिटी वाला यज्ञ में होगा, जलाशय के पास होगा, पर पेड़ पौधों से होगा। आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो प्राणों पे फवारा निकलते रहता है, हमेशा उझड़ते रहता है। ये धावमान प्राण है। इसी को आदमी नीचे के कक्षाओं में आदान प्रदान करता है, क्योंकि अभी शिशु है। तो इन वस्तुओं के आधार पर लेंगे। शरीर में फिल्ट्रेशन के लिए अलग अलग यंत्र लगे, पाचन प्रणाली वाला ठोस से खींचेगा, पानी पी रहे हैं तो उसको जाकर के डाइजेशन कर रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है, स्वादिष्टान चक्र ले रहा है। अग्नि वाला से फिल्ट्रेशन उन्हीं को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अग्नि तत्व में उसको खींचेगा, सिर्फ मणि को वायु तत्व से खींचेगा। गहरा ब्रीदिंग कर रहे हैं तो देखिए, हम लोग सांस खींचते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं खींचते, उसमें प्राण के पार्टिकल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसे बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स होता है, ये भी आकाश में दौड़ते रहते हैं। कभी देखिएगा खुले आकाश में कुछ चमकीले पार्टिकल्स बेतरतीब इधर दौड़ते रहते हैं, तो सविता लोक से आने वाले फोटॉन्स के पार्टिकल है। लिखा है गुरुदेव ने इसके बारे में, वो सविता लोक से आना हुआ दिव्य प्राण है। तो श्वास के माध्यम से वो भी चला गया फुकट में भीतर। तो ब्रेन के पार्ट वाला जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है, जहां से क्रेनियल नर्व निकले हैं, ये वाला, ये वो फिल्टर कर लेता है इसको, क्योंकि सांस नाक से, लिखेगा कि नाक से बराबर में, तो नाक यहाँ तालु के ऊपर गया, यानी ब्रेन वाला एरिया में जा रहा है, तो उसमें से बिजली वाले को सूखेगा और सारे नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी में जाएगा। आप भस्त्रिका करके देखें और प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करके देखें, शरीर में चमक बढ़ जाए, तो चमक के रूप में दिखाई पड़ रहा है ना जी वो, और तुरंत उसके डिजीज भागना शुरू हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन वाला प्राण था सीधे खून के फेफड़े में गया, खून में गया, और सारे ईंधन को अपने बॉडी में जा रहा है। तो बॉडी के सिस्टम भी है प्राण को इधर उधर करने के लिए। ऊपर वाला जो प्राण है विशुद्धि में विचार होता है। मेडिटेशन से आदमी अपने आप को, नेगेटिव में था तो टेंशनाइज था, पॉजिटिव थॉट आ गया, टेंशन खत्म हो गया। इसका मतलब है ना कि प्राण उसको मिला, ये थॉट के रूप में प्राण मिला, तो विशुद्धि चक्र उसको फिल्टर करता है। आकाश तत्व ऊपर जहां चले गए, तो इस आकाश तत्व में दौड़ने वाले प्राणों से अलग होता है, उसको महत तत्व बोलते हैं। ये वाला एरिया है तो भी एक तत्व है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले औरा को, लेयर को, दुनिया को महत तत्व कहते हैं। महत हो गया, इन पांचों से ऊपर वाले लेयर में गया है। तो उस तरह की मान्यताएं वहां पर काम करती। मैं बकरा हूं तो मैं करेगा, कितना उदाहरण कहाँ कहाँ तो दिया है गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण वगैरह में। एक ले गया, झकाया के देखते हो तू बाघ है ना, हमारा जैसा चेहरा, गरज तू मैं करने वाला नहीं। तो ये वाली बात आते ही बुद्धत्व हुआ, तो यह बात बनी। तो वो जो मान्यताओं की जो वाला लेयर होता है, ईगो वाला रूपांतरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला, वो वाला एरिया होता है लिम्बिक सिस्टम का एरिया, मिड ब्रेन में आता है, जहां पर कि पिनियल पिट्यूटरी का एक घेरा काम कर रहा है दोनों तरफ से। उस आज्ञा चक्र को जगाना होता है साधक को पहले। तो पहले आज्ञा चक्र को जगा लेंगे, वहां मन को तपाएंगे, तब नीचे के चक्रों को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। इसलिए माइंड को पहले जाकर आज्ञा चक्र में तपाना पड़ता है। जैसे लोहा को आग में डाला, तप गया, तब इच्छा अनुसार सिप दे सकते हैं जहां काम करना है। नहीं तो मन नीचे जाएगा और मूलाधार को जगाएगा, हीट पैदा हुआ और सेक्स एनर्जी में नीचे बढ़ जाएगा। काम वासना तो जगेगी ही जगेगी, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं ले गया, ऊर्जा ले गया, और ऊर्जा से क्रिया कर रहे हैं तो सेक्स जगेगा और आज साधक को बहुत दूर फेंक देगा नीचे। और प्रज्ञा में लेकर गए हैं तो उस सेक्स एनर्जी को अपग्रेड कर देगा ऊपर। तो यही पर ट्यूटर लेने में सुविधा होती है। एक साइकिलिक है व्यवस्था बन रही, तो सारे प्राण के खेल है सब। प्राण माने विल पावर, ऊपर वाला जो प्राण है उसको विल पावर कहेंगे। संकल्प शक्ति, संकल्प नहीं, हमने संकल्प लिया है ऐसा करें। रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, उनका एक संकल्प था कि जो कोई व्यक्ति मर जाता है तो सारी संपत्ति को गुरुकुल को दे दिया जाए, बस वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। ये चल रहा था, तो वो चला रहा था रघु समय से।
तो उसी तरीके से इन्होंने अपना नैवेद्य यज्ञ कर लेते थे। तो सोचते थे लोग कि इतने त्यागी आदमी को ही राजा बनाया जाना चाहिए। यही कारण था कि वो परंपरा चल पड़ी थी। हर कोई उस परंपरा को निभा रहा था कि वो जब तक जीवित है तब तक ठीक है, राज्य प्रजा का है, थोड़े इन लोग एरिया में चल रहा है, लेकिन जब चला गया तो यूनिवर्सल हो गई संपत्ति। पितरों का शरीर छोड़ने पर उतने ही संपत्ति में आपका राइट है जितना कि घर में बालक, बूढ़ा, पागल और मरीज, ये लोग हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, इतने को सर्वाइवल के लिए केवल रख सकते हैं, बाकी सबके लिए लगा। तो ये हुआ करता है कि हम ऋषि परंपरा का पालन करें, बस तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो विल पावर को प्राण कहते हैं। ओके, और ऊपर चले जाएंगे तो आनंद ही प्राण है, वह शांति ही प्राण है। तो जब जब आप शांति और आनंद फील करते हैं तब तब आत्मज्ञान में रहते हैं। क्लियर, वही आत्मा है। जब अथाह शांति अथाह आनंद प्राप्त हो गया तो आप परमात्मा बन चुके, अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शांत है, आनंद में। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जैसे कोई पदार्थ होता है, उसके स्वाभाविक जो गुण होते हैं वो सकते हैं। जी जी, तो जो पदार्थ के जो स्वाभाविक गुण हैं उसको वो चेंज कर सकता है जो उससे हाई एनर्जेटिक हो। छोटे पहलवान को बड़ा पहलवान दबोचेगा, उससे छोटा वाला नहीं कुछ कर सकता। हाथी रास्ता चल रही है तो मेढक टांग पर छलांग लगा के नहीं कुछ बिगाड़ सकता, लेकिन हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ अंकुश लगाकर जो बैठा रहता है पिलवान, बांध कर देख नीचे बैठे। तो पदार्थ जगत से ऊंचा होता है आत्म जगत। ये पदार्थ है, प्राण उत्पन्न किया, प्राण ही कॉन्डेंस्ड होकर के पार्टिकल बना है, थॉट्रॉन एटम बने। तो थॉट को निकालता है कौन? मन के द्वारा निकाल रहा है, और आत्मा मन के माध्यम से थॉट को निकाल कर काम किया। तो आत्मा ही प्राण को उत्पन्न किया है। तो प्राण से सारे संसार बने। यदि आत्मशक्ति से सारे संसार को चेंज किए जा सकते हैं। इसी अवस्था में कृष्ण ने कहा कि सूर्य होता है तो अभी डूब जाओ, फिर बाद में उग जाना। नहीं, पूरी प्रकृति को मुट्ठी में लेकर के आए। तो पूज्य गुरुदेव उसी स्तर के थे। इनके जन्म कुंडली को हम लोग को पढ़ने को मिला 1981 में। हमने देखा कि इसमें एक किसी ने उनकी जन्म कुंडली लिखी, उसमें लिखा हुआ था कि इस जातक में इतनी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां इसके चरणों में धूलि के बराबर है। ये मिला हुआ था। इसका मतलब है कि यह भी प्रकृति को वैसा ही व्यक्ति चैलेंज कर सकता है कि युग को बदल देंगे। उसमें लिखा है कि मान ली कोई पदार्थ अपना नेचर बदल देगा, तब होगा जबकि त्राटक करके उस पर पदार्थ के पार्टिकल को हेरफेर करने का बात रहे। ये तो साधारण अभ्यास से कितने लोग करते हैं, हवा में से किशमिश निकाल दिया, उसमें ये निकाल दिया। परमाणु तो पांचों तत्व उड़ रहा है, व्हील पावर से कंडेंस करके दिखा दिया। लेकिन गुरुदेव लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि वो राष्ट्र के लिए वो ट्रकों ट्रक नहीं मंगा सकता, क्योंकि उसका व्हील पावर। तब फिर कौन किशमिश की खेती करेगी? सीधे महात्मा जी पास जाइए, 50 ट्रक उधर से आ रहा है किशमिश, ऐसा नहीं करेगा। 2-4 दाना भर तो सारा 15 साल बर्बाद कर दिया 2-4 दाना के लिए, आत्मा से दूर भाग गया। विवेकानंद कहीं पर थे, एलसीटी घाट पर जब पहुंचे, उनको गंगा उस पर जाना था कहीं पर लेकर के। तो देखा कि एक साधु कुछ कर रहा था, ये वेट कर रहे थे। उसको लगा कि तो गिरवा वस्त्र पहने हुए कुछ लगता है, तुम साधु सन्यासी लगता है, नए नए सन्यासी बन रहे। हाँ, तो आप तो क्या, क्यों खड़े क्यों? हमने देख रहा हूँ वहां पर से नाव आ रही है, आएगी तो हम जाना है, उस पर जाना। टहलते चले जाओ, टहलते चले जाओ, पानी पर टहलते चले जाओ। आप टहल लेते हैं क्या? ये कौन सी बात है? गया जाकर के पानी पर टहल के आ गया। तो वहां कर बैठ गए विवेकानंद पास की, तो बड़ी चमत्कारी। अच्छा, ये विद्या सीखने में आपको कितना साल लगा? इतना शान से बोला कि 15 साल हमने पाया। कहा कि आप बहुत घाटे में। जब पानी पर 15 साल चलने का, इसका कीमत 4 आना है। जो नाव आ रही ना, हम 4 आना देंगे, पार हो जाएगा। कितनी कमाल की बात।
तो जहां सिद्धियों को लेकर के हम लोग करेंगे तो अगले दिनों भगवान जी मच्छर बना देंगे। मच्छर पानी पर तैरता है ना जी, क्या है, तैरते रहिएगा। आत्मा तो उतना ही रहेगी, छोटे से पार्टी के रूप में। अपनी भाग्य को सराहता है, मेढक वगैरह भी भाग्य को सराहता है कि कितना तप किए होंगे तो सिद्धि मिल गई है कि 6-6 महीना अंडरग्राउंड हम लोग रह लेते हैं। आदमी नहीं रह सकता है, बहुत बलवान समझता है जी अपने आप को। ये मानस के क्रम में पढ़ते हुए मिल गया था। वो कहने ऋषिमुख पर्वत पर कहीं गए थे कि उधर अभी जब वो, उनके बाद एक और भी पर्वत पर कहीं गए थे कि अभी बरसात के बाद बांदरी सेना को लेकर के उसकी चढ़ाई किया जाएगा, तब तक क्या करें, चलो उस पहाड़ पर हम लोग साधना करें। तो एक दिन खूब बारिश हो रही थी, लक्ष्मण को बड़ा भय लग रहा था, उसमें से डरावना जैसा लगा। कहते कि भैया बड़ा डरावना है, देखिए ना इधर से, और मेढक की आवाज अलग ही आ रही है, झिंगुर मेढक ये सब बोल रहा है, टोर टों। देखो लक्ष्मण, इसको ऐसे सोचो, ये लोग मेढक नहीं है, ये पिछले जन्मों का ये सब सिद्ध वो सब महात्मा उत्मा है, ये सब आचार्य पंडित जी लोग है। और देखते हैं ना, निकला है बरसात में सब पियर पियर कुर्ता पहने हुए, पीला पीला भादा बैग निकलता है। वो वेद मंत्र की साधना कर रहा था, एक सिद्धि की कामना लेकर कर रहा था कि ऐसी सिद्धि मिल जाती कि हम लोग 6-6 महीना का अंडरग्राउंड रहते तो भी भूख प्यास नहीं लगे। उसी को सिद्धि मिल गई है ये लोग, और वो लोग उठर उठर नहीं बोल रहा है, वेद मंत्र सब बोल रहा है, सब आचार्य जी लोग हैं। कमाल की बात है, देखते ही उनकी दृष्टि बदली, संसार में कुछ भी अटपटा नहीं है, सब अपने भाग्य को सराह रहा है जाके। घर में सोने में यदि मान ली कोई रुकावट डालता, कहिए सब उठ करके साधु बन गया, हमको सोने भी नहीं दे रहा है, कितना 8 बजे 10 बजे तक सोते थे। ऐसे जगह जाते जहां सोने के लिए कोई मनाही नहीं। ईश्वर बहुत दयालु करेंगे, हमारी दयालुता को स्वीकार कर लेंगे, प्रार्थना को। और मगर वो होता है ना घड़ियाल, उसके परिवार में जन्मा देंगे, सब दिन चढ़े तक रेत पर सोए रहता है। कोई नाती जग भी गया तो ददे मारता, सुत अभी उठ गया। वो अपने भाग्य को सराहता है सब। तो एक कमाल की बात है। तो हम लोग न मानते हैं कि खराब है वो जो नहीं, यहाँ कोई भी जो नहीं है खराब नहीं है। गुरुदेव पहले से संत मिले जो उनके प्रवचन में एक जगह आया है कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक बार सभी जोनियों में जाऊं। बाकी लोग तो मनुष्य से बड़ा भाग मानव पर पावा फंसे हुए। तो समझिए कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी ईश्वर सारे जीवों के हृदय में बैठा हुआ है आराम से लेकर। तो यहाँ पर कहीं भी कोई जर्नी, कहीं भी कुछ खराब नहीं है। आत्मज्ञान कहीं हो गया तो कौवे के शरीर में भी का घुसुंडी पूजाते रहेगा। आत्मज्ञान हो गया तो पत्थर जोनी में भी चले जाएंगे, तो फुटपाथ के पत्थर नहीं बनेंगे, शिव जी वाला पत्थर बन के कहीं गांव में नाती पुता का आशीर्वाद देते रहेंगे, सारा चढ़ावा आपको आते रहेगा। कमाल की बात है। तो क्यों नहीं आत्मज्ञान को जान ले, जहाँ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। तो हमारी जो कामनाएं होनी चाहिए वो शुभ हो, बस आत्मा वारी ज्ञाता में बहुत मजा है। जी मुझे मेरा ये था, जैसे अगली एक्टर इस बोलने भाई में सच बोल, तो वो उनसे प्रभावित है, वो भी उससे उंगलियों का खेल है सर जी, तन्मात्रा साधना उंगलियों का खेल है। तो इसी को जांचने के लिए बात बनती है कि वो एक रह गई थी। तो ये स्पर्श साधना कर लेंगे तो बड़े से बड़े पथरीले और कंकड़ीले कांटों पर भी चलने में कोई कष्ट नहीं आएगी। इस टुटपुंजिया हम मेला वाला में देखे हैं कि कांट रेंगनी का बिछा के एगो महात्मा ऊपर लिटल था, एगो चादर बिछा दिया था, दूध को रुपया लोग डाल रहे थे। वो छोटी सी तन्मात्रा साधना किया था। तो उसकी प्रैक्टिकल हम कराएंगे, लैब रूम बना रहे हैं वहां पर, इसी सब के लिए कि आदमी के हाथों हाथ रिजल्ट मिले। और नवंबर से शुरू हो रहा है, एक बैच में 10 ही रह पाएंगे, 10 मैक्सिमम 20, लेकिन 10 ही चाहते हैं कि रहे, मिनिमम लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे कक्ष बनेगा तभी जाकर एक एक पर तन्मात्राओं का प्रैक्टिकल कराएंगे। हमको पीड़ा हो रही है कि क्यों नहीं दिक्कत आ रही है, देखने उस तरह का प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है कोई। समूह के क्लास में नहीं हो सकता, वो सेपरेट सेपरेट प्रैक्टिकल्स कराने पड़ते हैं, 1 to 1 टीच करना पड़ेगा। आ जाएगी, कोई भी बात नहीं। इस स्पष्ट तन्मात्रा को हमने एक तन्मात्राओं पर काफी लंबा काम किया है। इसी अब का कारण था कि ट्रैक्टर भी चढ़ गया था, लुगदी टोकरी में टांग करके हम जा रहे थे, 6 फीट के और बन गए थे 3 फीट के। और टोकरी वाले खूब मुस्का रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, आहा कितना सुख है और सुख। और शिव जी ने हमको असली वाला अपना बाराती बना लिया, हथवा टूट गया, गोड़वा टूट गया, फुटबॉल बन गए थे, बड़ा मजा आ रहा था। खोपड़ी उसी में दिख रही थी, एक गजब का।
तो हम भी बता रहे थे कि हम ऐसे उठाए जाएंगे, वैसे उठाए जाएंगे। तो उन लोग को टोकरी लाया गया, उसमें रखे तो उठा के जाए। सब जगह जब झूल रहा है तो क्या करेंगे। और उसके बाद भी देख करके कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान ही नहीं रहे और शरीर के कष्ट को अपने ऊपर ओढ़ ही नहीं रहे। तो शरीर टूटा है तो हम थोड़े टूटे हैं, हम तो किराएदार थोड़े मर गया, उसका मकान में ढह रख गया है, खाली बिजली उस पर गिरी। तो जिसका मकान ढहा है वो रोए, हम क्यों रोए। हम तो दूसरा फ्लैट लेंगे, मजे में रहेंगे, हमारा तो बल्ले बल्ले है। तो शरीर छोड़ दिया तब ईश्वर से प्रेयर नहीं किए कि हमको बचाइए, काम बताइए, क्योंकि अभी पूरा चटनी नहीं निकला। अभी खोपड़ी सांस बचे तो और बढ़िया है, मजा रहेगा कि अब एक जगह बैठे बैठे काम करेंगे, हियां दौड़ो वहां प्रवास में जाओ, आफत छूटा पिंड। हम तो चाहते थे खाली बुढ़िया रहता तो और बढ़िया था, बर्बरी की तरह। और क्षेत्र में ले जाना था, टैक्सी में नहीं टांग देते, हमको डाल दिया डिक्की में, जाके वहां रख दिया। बोल रहे भाई न भोजन की चिंता नहीं चिंता, बहुत बर्बरी, बड़ा मजा ले रहा होगा। कल खोपड़ी से पूरा महाभारत देख रहा था। तो सातों ऋषि गण आए बना करिए, मजे का जीवन जीना है जी। हमको तो लगता है कि सब कोई को अपना एक्सीडेंट कराना चाहिए और पहले रहता है। फ्री में हमारा बन गया हैंडीकेप सर्टिफिकेट, लाइफ टाइम हैंडीकेप से बन गया। डॉक्टर कह रहे थे कि आपका खूब ईश्वर जब खुश होंगे खूब, तब व्हील चेयर पर चलने लायक हो जाइएगा। हमको खड़ा देखे तब विश्वास ही नहीं होता है कि हम ये 36 नट बोल्ट लगा अभी भी। तो लग रहा है ना कि दुख कष्ट कोई अला बला नहीं, सिर्फ माइंड का खेल है बस। हम मानेंगे कि दुख हो रहा है तो हो रहा है, हम मानेंगे कि दुख नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अस्पताल में गए तो डॉक्टर हिला हिला के देख रहा था। 2 बार एक्सीडेंट हुआ ना जी, स्पॉट डेथ जैसा। 87 में पहला हुआ था, उसमें पसलियां सब टूट गई थी, सब हड्डी टूटा है और टांग टूट गया। डॉक्टर हिला के देख रहा था। तब जब हिलाता था तो कष्ट होता था। हम थोड़े लकड़ी के हैं, साधु मन थोड़े लकड़ी के महात्मा, उसको भी भूख लगेगी हिलाएगा। और इतना हमारा संस्कृति है कि चुटिया कहीं भी रेंगती है तो सूचना मिल जाती। अब हिला रहा था तो हम हंस रहे थे। कहता है कि आपका भी नहीं टूटा। टूटा है, लेकिन नहीं टूटा है क्यों, क्योंकि कष्ट होता है हिला देता। तो हमको भी हो रहा है, हम खाली हाय हाय में ईयर नहीं बोल रहे, हा हा कर रहे हैं। तो हमारी मर्जी, हम ना रोएंगे, क्या करिएगा। कहा कहाँ से म्यूजियम से भाग भाग के लोग आ गया है। आप एक्सरे करिए ना, टूटा है, हम जानते हैं कि टूटा है। तब एक्सरे का ऑर्डर किए तो देखा कि टिबिया टूट गया था, मोटा वाला हड्डी टांग का, और पसलियां सब क्रैक की थी। तब एक ही एंट्री किया, उसी दिन दूसरे दिन हम बस क्लियर निकल पड़े वहां से। तो ये एक रह गई बात की बिल्कुल साधारण सा खेल है, केवल स्पर्श तन्मात्रा का खेल है। तो हम चाहेंगे कि आप स्ट्रोंग बने, क्योंकि युग परिवर्तन आ रहा है। तो आग से खेलना है तो फायर प्रूफ तो अपने को बनना नहीं पड़ेगा, तो काम अधिक हो जाएंगे। कभी भोजन मिलेगा कभी ना मिलेगा, किसी गांव में सारा गांव प्रभावित हो जाए, किसी गांव में आपको घुसने तक नहीं देगा, ऐसे भी लोग मिलेंगे, फेंक देगा बाहर। फिर भी हर हाल मस्त रहते हुए इंजॉय लेते हुए आगे बढ़ने, है ना। तो ये तन्मात्राओं का खेल है बस। सारी ध्वनियां, गाली में भी जब प्रशंसा सुनाई पड़ने लगे तब समझिएगा अब जोगी बन गए बस। और दूसरे के दोष दुर्गुण भी आपको बहुत प्यारा लगने लगे, अब जोगी बन गए। कमाल की बात। हमें उसको देखना, लेकिन वो उसी में मगन है, तो हम क्यों नहीं खुश होंगे कि हमारा एक साथी आनंद ले रहा है। हम टेंशन में आ जाते हैं, क्यों आनंद ले रहा है, हमारी जैसे क्यों नहीं भी टेंशन में है। एक गजब की है मजा। तो हर कोई को अपनी सी बात बन रही है, तो ये कोई कोई नो प्रॉब्लम यहाँ पर बस। न संसार से कोई शिकायत है, सिर्फ क्रीड़ाएं है यहाँ पर, खेलना, खेलने की कला सीखना है बस। ओके। हाँ सेवा जय। हाँ बोलिए। पूरा संसार को आनंद का अहंकार कैसे व्यक्त हुआ, कैसे व्यक्त हुआ? हाँ, जो विशुद्धि चक्र को जगा लेते हैं। कुंडलिनी जागरण में एक गियर है जहां पर फंसा हुआ एक कचड़े, वो करंट नहीं आ रहा है ज्ञान वाला, वो है विशुद्धि चक्र। उसको क्लीन करते ही पूरा संसार अपना दिखने लगेगा। ये सारे फोटोन दिखेंगे, ये लहर में दिखने लगेगा संसार। ये हमको 85 में दिखने लगता है कि पौधों के प्लाज्मा दिखने लगते हैं सीधे। ये अभी भी सोचते हैं तो जो छत है ना, ये सब दिखता है कि लिक्विड लिक्विड की तरह ऐसे हिलते हुलते सब दिखने रहता है। तो आप इसके नेचुरलिटी को देखते जाएंगे, जैसे जैसे भीतर के उनको क्लीनिंग करते जाएंगे। ऋषियों ने देखा कि ज्ञान से वासना नहीं इसकी छूट रही है, अजाति जैसे लोगों का। तो हमने देखा फिर आखिर इसको
कहाँ भूल हो रही है? तो देखा कि मूलाधार और स्वादिष्ठान के जो चक्रों का आपस में गुंफन है, रूट चक्र और स्वादिष्ठान वाला, उसमें कुछ कचड़े हैं। तो उसको वहां पर ग्रंथि भेदन करके कुछ अभ्यास करवाया, शक्ति चालनी मुद्रा वो करके कुछ करवा कर देखा, कुछ काज करो, चौकिंग करो, ऐसे प्राणायाम करो, क्लीन करो। वहां तो क्लीन किया तो उसका देखा क्या रे, अब उसी की वासनाएं करियर बनाने में लग गई। जो भोग विलास में लगी थी, कल का श्रृंगार शतक लिखने वाला था जब भरथरी, और वह वैराग्य शतक लिखने लगा। कमाल का, कल लूटने में आनंद आ रहा था रत्नाकर डाकू को, आज ज्ञान बांटने में आनंद आ रहा है। देख रहे हैं कमाल। तो वो यूटर्न नहीं लेता, उस चक्रवात में फंसा देता है नीचे वाला। तो चक्रों का क्लीनिंग बहुत जरूरी है, और इसमें प्राणी के लिंक डेवलप करें। तो इसलिए गुरुजी ने कुंडलिनी जागरण आज के लिए कंपलसरी कर दिया, क्योंकि आने वाला समय हाई वोल्टेज वाला है। हाई वोल्टेज के खतरे आएंगे, उठा पटक आएगा। साधारण चीज में हम बिलबिला जा रहे हैं, हम तब नहीं फट जाएंगे, हम लोग हार्ट फेल कर जाएगा, नहीं देख पाएंगे इसको। तो अपने आप को स्ट्रोंग बनाने की जरूरत है, इसलिए ये इसकी जरूरत पड़ रही है। और आनंद के लिए हम लोग अभी भी भटक रहे हैं। तो मूलाधार स्वादिष्ठान जिस दिन जुड़ जाएगा, शिव और शक्ति, पार्वती और शिव, तो आनंद मिलेगा। जोड़ना ही पड़ेगा बस। कुछ आ रही है क्लियर में? ठीक है, इधर से हाँ चलिए। बाबा जी अभी आपने कहा आपकी ही प्राण है, वही आत्मा। तो क्या हम ये मान के चले कि 5 प्राण है, 5 प्राण समान ज्ञान शांति, इन 5 जगाना, आपको तो साधना करना इसी तरह का। हाँ जी, ये 5 प्राण ही 5 कोष हैं। जैसे बयान, तो बयान को आकाश का शरीर कह सकते हैं। आकाश, आकाश को बयान कहते हैं। तो ये है, उसी के सब सारे नाम बनते हैं। तो आकाश में समान है कि इसमें आ जाता है विचार है, तरंगे अपना वो अपन जा रहे हैं, ठीक है। तो तरंगे कॉन्डेंस्ड होगी, पदार्थ कामना की भावना होगी कि मन में इच्छा उठी कैसे पाए। तो वो उसका सुख अनुभव कर रहा है, फिर अब सोचता है कि कोई वस्तु में रहता तो सूंघते रहता है, हवा में गंध उड़ रहता है, अगरबत्ती में सेंट में फूल मिल जाए कि अच्छा कल भी सूंघेंगे, परसों भी सूंघेंगे, इतनी इच्छा हुई थी अस्थिरता की। तो उसको पोटेंशियलाइज कर रहा है, वापस एनर्जिएटिक कर रहा है उसको। तो वो तरंगे इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, पार्टिकल बन जाएगी, फिर इधर उधर भागना शुरू करेंगे, तो उसको हवा कहेंगे। और जो पार्टिकल दौड़ रहा है तो आपस में घर्षण करेगा, तो आग पैदा हो जाएगा, तो फोटॉन्स कहलाने लगेगा। तो अपने नेचर को तेजी से अवस्था परिवर्तन कर रहा है, और ज्ञान के माध्यम से सब सोच रहा है, वही उसने एनर्जी बिजली को सप्लाई कर रहा है वो। तो अवस्था को चेंज करते जा रहे हैं उसकी कामनाएं, और वो जाकर के आगे और जाकर के कंडेंस कर दिया, तो वही आग पानी में बदल जाता है। अपसु ज्योति प्रतिष्ठितम, जल में पानी का वास रहता है। क्योंकि जो आग थे, ऑक्सीजन भी आग था और हाइड्रोजन भी आग था। देख रहे हैं दोनों आग हैं, एक जल रहा है एक जला रहा है। अब दोनों आग को इसलिए कॉन्डेंस हो गया कि पानी बन रहा है। कितना गजब है, नहीं लग रहा कि आग से ही पानी बनता है। और वो जाकर के, इसलिए मणिपुर हमेशा स्वादिष्ठान में उसकी जड़ें रहती है, इसमें जड़ें एक दूसरे से फंसे रहते हैं, वास वही रहता है। और भी जल को फ्रीज करते 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 तो बर्फ बन गया। पानी को हाथ में कहाँ पकड़ सकते थे, 2 उंगली से, और फ्रिज में से बर्फ जमा दिए तो चिमटा साथ में लाता है, पानी नहीं है, चिमटा से पानी पकड़ाने की चीज है जी। लेकिन कंडेंस कर दिया, पकड़ा गया। और यदि फ्रीज कर दे तो चट्टान बन जाएगा। तो जितने भी रॉ मटेरियल देखते हैं, चट्टान देखते हैं, हीरे देखते हैं, सब सब प्रकाश से, लाइट से निकले हैं ऊपर से। गोल्डन रेज सोना बन गया है। जो ग्रीन रेज है कॉपर बनकर के नीचे एलिमेंट्स के रूप में खदान में पड़े हैं। जो पीला वाला है वो मरकरी बनकर के पड़ा हुआ था। जो सारे एलिमेंट्स हैं सिर्फ लाइट है बस। इन्हीं के फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के आधार पर तत्वों के संरचनाएं बनती है, सिर्फ कॉन्डेंसेशन है बस। तो एक लाइट और एक हीट, यही दो को प्राणापान कहते हैं। ठंडी हवा, गर्म हवा, कोल्ड हॉट, ठंडा तार, गर्म तार, सारे बिजली को ही चला रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, यही धरा है। तो प्रकृति से जब परिधि को, सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ हमारी जर्नी है, तो यह है कंडेंसेशन प्रोसेस। सरकमफ्रेंस से यदि हम सेंटर को जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं, तो वो अपने आप को शांत अवस्था में जा रहा है। तो केंद्र की यही 2 हवाएं बहती है सृष्टि में जी। 2 घंटे से समय हो गया।
अच्छा ठीक है, हैंडरेज है तो जयशंकर मिश्रा जी का, ठीक है, बाद में हम कर लेंगे, अभी यज्ञशाला में चलते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।